सी, सबसे पहला क्वेश्चन उठता सर ये क्लॉजेस है क्या? दे आर कॉल्ड उपवाक्य। ठीक है ना? देखिए क्या होता है कि जो भी आपके सेंटेंस आप बोलते हो तो वो आपके जो सेंटेंस होता है ना, उन सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसी डिपेंडेंट सिचुएशंस होती है, इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट सिचुएशंस, जो कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस पर या पर्टिकुलर नाउन पर निर्भर करती है। जैसे देखिए मैंने कहा, ध्यान देना, रवि हु इज द टॉपर ऑफ द क्लास। Everyone, I have written some sentences over here. Sentence A, sentence B, sentence C, sentence D, sentence E, and sentence F. Okay, here in this particular sentences, you can see हमने कुछ adverb, हमने कुछ जो है relative pronoun use किए हैं। जैसे देखो यहाँ पर हमने लगाया who, यहाँ पर लगाया हमने whom, यहाँ पर लगाया हमने where, ये चूंकि एक adverb है, यहाँ हमने लगाया who, यहाँ हमने लगाया what और यहाँ हमने लगाया who। तो ये जो सेंटेंस लिखे हैं A, B, C, D, E और F, कुछ 6 सेंटेंस यहाँ लिखे हैं। ये 6 सेंटेंस जो है आपके क्लॉजेस पर बेस्ड है। तो पहले मैं थोड़ा सा क्लॉजेस को स्टडी करवा दूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल क्यों लेकर चलूँगा। तो क्लॉजेस को अलग अलग कैटेगरीज में हम डिफाइन करते हैं। एक होता है नाउन क्लॉज, एक होता है आपका एडजेक्टिव क्लॉज और एक होता है आपका एडवर्ब क्लॉज। अब क्वेश्चन उठता है सर ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉजेस क्या है ना, नाउन क्लॉजेस क्या है, एडवर्ब क्लॉजेस क्या है, किस तरीके से वर्क करती है। तो आइए एक छोटा छोटा डेमो आपको बताते हैं, समझ में आ जाए। जब आपका कोई उपवाक्य, पहले तो ये समझो उपवाक्य क्या होता है। मैंने कहा शी नोज व्हाट शी कैन, उसको पता है कि वह क्या कर सकती है। ध्यान देना, ये जो स्टेटमेंट है इतना, ये एक सब प्रिंसिपल क्लॉज है, मतलब मुख्य वाक्य है शी नोज वाला। और इसके ऊपर ये जो स्टेटमेंट आया व्हाट शी कैन इज एक्चुअली दी सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सी क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ध्यान देना, थोड़ा सा बहुत सरल है, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, बहुत आसान है। शी नोज व्हाट शी कैन, मतलब अगर इस सेंटेंस से आप शी नोज को हटा दोगे तो व्हाट शी कैन इज गोइंग टू गिव अ इनकम्प्लीट मीनिंग, ये एक अधूरा मीनिंग देगा। दैट इज वाई ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कोई भी सेंटेंस के अंदर अगर आप मेन सेंटेंस को हटा दे, मैंने जैसे कहा कि रवि इज माई फ्रेंड को हटा दो, हु इज द टॉपर, सिर्फ इतना ही बोलो तो ये अधूरा मीनिंग देगा, इनकम्प्लीट मीनिंग देगा। ऐसे मैंने कहा द बॉय whom you saw yesterday has failed in the exam, so the boy has failed in the exam को हटा दो तो whom you saw yesterday की इनकम्प्लीट मीनिंग देगा। तो ये आपका एक क्लॉज है। who is the topper आपका एक क्लॉज है। I don't know where you are going ये आपका एक क्लॉज है। she knows who is coming ये आपका एक क्लॉज है। रवि has no idea what he can ये एक आपका क्लॉज है। Sima is the girl who can do anything ये आपका एक क्लॉज है। तो जिनको मैंने अभी ब्रैकेट में बंद किया है ये सारे आपके क्लॉजेस हैं। अब इनमें से कुछ क्लॉजेस जो हैं वो नाउन है, कुछ एडजेक्टिव है, कुछ एडवर्ब है। क्या कहा मैंने? कुछ इनमें से नाउन है, कुछ एडजेक्टिव है, कुछ एडवर्ब है। अब हमें यह पहचानना है कि नाउन क्या है, एडवर्ब क्या है और एडजेक्टिव क्या। तो सिंपल सा फंडा है, जब कोई सेंटेंस आपका एज अ नाउन काम करे, जब कोई वाक्य आपका कैसे काम करे, एज अ नाउन काम करे, जब कहीं पर वो एज अ एडजेक्टिव काम करे और जब कहीं पर वो एज एन एडवर्ब काम करेगा। मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो मैंने कहा व्हाट यू कैन यू शुड डू, या फिर यू शुड डू व्हाट यू कैन, वो आगे पीछे आप लिख सकते हो। यू शुड डू आपको करना चाहिए। अब करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए? व्हाट यू कैन, जो आप कर सकते हो। तो यहां पर ये जो क्या है, क्या के लिए हमने किसको उपयोग किया? व्हाट यू कैन को। मतलब यहां पर ये जो व्हाट यू कैन आ रहा है, इट इज वर्किंग एज अ नाउन, इसलिए कौन सी क्लॉज हो गया? नाउन क्लॉज हो गया। तो आप कहोगे सर क्या यहां व्हाट नाउन क्लॉज है? नहीं, व्हाट तो रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लॉज मतलब कि 2 या 3 शब्दों का समूह, ये पूरा नाउन क्लॉज है। ये नाउन क्लॉज नहीं है, व्हाट यू कैन नाउन क्लॉज है। देखो उसको ऐसा बोलो, यू शुड डू व्हाट यू कैन, यू शुड डू व्हाट यू कैन। आपको करना चाहिए जो आप कर सकते हो या क्या आप कर सकते हो।
तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट आया है ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का यहां पर नाउन क्लॉज है। अरे बात सुन, इसका फ्रेजेस से कोई संबंध नहीं है। क्लॉजेस जो होती हैं वो एक मीनिंग को कैरी करती हैं, लेकिन फ्रेजेस जो होते हैं वाक्यांश होते हैं। जैसे मैंने कहा थोड़ी देर के लिए, तो फॉर अ वाइल, थोड़ी देर में इन अ वाइल, तो इन अ वाइल, फॉर अ वाइल, जस्ट नाउ, वंस अपॉन अ टाइम, ये सब फ्रेजेस होते हैं। क्लॉजेस और फ्रेजेस में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान समझते हो ना। क्लॉजेस जो होती हैं वो सेंटेंस होती है एक्चुअल में, लेकिन अधूरा सेंटेंस होती है। और फ्रेजेस जो होते हैं वो आपके शब्दों का समूह होता है, 2-3 शब्द जुड़ के बन जाते हैं, लेकिन वो कोई कंप्लीट मीनिंग कैरी नहीं करते जब तक आप उनको किसी सेंटेंस में जोड़ोगे नहीं। देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन क्लॉजेस एंड फ्रेजेस। बहुत सारे बच्चे इनको लेकर कंफ्यूज होते हैं। चलो थोड़ा सा आगे बता दूंगा मैं क्या डिफरेंस है, अभी आप इसको समझो। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है व्हाट यू कैन यू शुड डू इज एक्चुअली द नाउन क्लॉज। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर यू शुड डू आपको करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? जो आप कर सकते हो। तो अलग ही एक मीनिंग जा रहा है कि नाउन का मतलब दे रहा है। तो ऐसे आपको डिफरेंशिएट करना है। वैसे तो आप अगर क्लॉजेस सीख भी गए ना, आप पहचानने लगे कि नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज, तो इससे इंग्लिश नहीं आएगी। लेट मी टेल यू फ्रेंकली। हाँ, अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप 9, 10, 11, 12 के बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो उनके सिलेबस में ये चीजें आती हैं कि नाउन क्लॉज को पहचानो, एडजेक्टिव क्लॉज को पहचानो, एडवर्ब क्लॉज, तो ये उनके सिलेबस में है। तो वहां आपको ये हेल्प कर सकता है। बाकी इसका स्पोकन इंग्लिश से कोई संबंध नहीं। मुझे बताइए, व्हाइल टॉकिंग विद एनीवन, डू यू एवर थिंक कि मैं नाउन क्लॉज यूज कर रहा हूं, एडजेक्टिव लगा रहा हूं, एडवर्ब? नो वन केयर्स एंड वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट। ओके, वो मायने नहीं रखता। इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स कि आप किस वे में किस चीज को किस तरीके से बोल रहे हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, एडजेक्टिव क्लॉज को देखना है कैसे। मैं उस लड़के को जानता हूं, आई नो द बॉय हु कैन डू दिस। ध्यान से देखना है सेंटेंस को। आई नो द बॉय हु कैन डू दिस, मैं उस लड़के को जानता हूं जो ये कर सकता है। तो यहां पर देखो द बॉय, तो ये द बॉय की विशेषता बताने का काम कर रहा है कौन? हु कैन डू दिस, जो इस काम को कर सकता है, मैं उस लड़के को जानता हूं। तो हु कैन डू दिस इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ दिस बॉय। या मैं उस लड़के को जानता हूं हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे, जो कल अनुपस्थित था। आई नो द बॉय हु इज अ गुड इंग्लिश स्पीकर, मैं उस लड़के को जानता हूं जो एक अच्छा इंग्लिश। तो ये जो सिचुएशंस है ये एक लड़के की विशेषता बताने काम कर रही है। तो ये हो गई आपकी एडजेक्टिव क्लॉज, यहां पर ये होगी नाउन क्लॉज। तो आपको क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ के उसको समझने की कोशिश करना है कि वो क्या मीनिंग दे रहा है। और ऐसे देखना, आई नो वेयर यू आर गोइंग, मैं जानता हूं आप कहां जा रहे हो, या मैं जानता हूं जहां आप जा रहे हो। तो यहां ये जो वेयर आ रहा है, ये वेयर यू आर गोइंग, ये एक्चुअल में एक एडवर्ब है। मतलब मैं जो जानता हूं ना, वो किस मैनर में जानता हूं, उस मैनर में जहां आप जा रहे हो। ठीक है, तो आई नो वेयर यू आर गोइंग, ये वेयर लिखा है आपका। ठीक है, ऐसे देखो, टेल मी व्हेन ही कम्स हियर, मुझे बताओ वो यहां कब आता है, या जब वो यहां आता है उसके बारे में मुझे बताओ। तो टेल मी व्हेन ही कम्स हियर, तो व्हेन ही कम्स हियर भी आपका एडवर्ब टाइम है, ये एडवर्ब प्लेस है। तो एडवर्ब टाइम, एडवर्ब प्लेस, ये आपके क्या हो गए? एडवर्ब क्लॉज हो गए। अच्छा, एक सेंटेंस लिखता हूं, बताना ये कौन सा है। आई नो अबाउट द प्लेस वेयर यू आर गोइंग। चलो कोई कमेंट करके बताओ ये कौन सी क्लॉज है। आई नो अबाउट द प्लेस वेयर यू आर गोइंग, यहां लिखा था मैंने आई नो वेयर यू आर गोइंग, और यहां लिखा है आई नो अबाउट द प्लेस वेयर यू आर गोइंग। ये कौन सी क्लॉज है? नाउन है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? जे स्टूडेंट, आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो है आई नो वेयर यू आर गोइंग इज एक्चुअली द एडवर्ब क्लॉज, लेकिन आई नो अबाउट द प्लेस वेयर यू आर गोइंग इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव क्लॉज। जी हाँ स्टूडेंट, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि एक निश्चित जगह के बारे में बात हो रही है, उस जगह की क्वालिटी को के तौर पर यूज हो रहा है ये कि आई नो अबाउट द प्लेस वेयर यू आर गोइंग, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एन एडवर्ब क्लॉज, दिस इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। तो भैया इसीलिए इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। ठीक है, खैर छोड़ो इस चीज को। आपने सबने रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब जो पढ़ा था ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब को जब आप सबऑर्डिनेट सेंटेंस के तौर पर, पहले तो ये सबऑर्डिनेट ऑर्डिनेट समझ लो ये क्या होता है, ये बड़ा दिक्कत देता है स्टूडेंट को।
सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट डिपेंडेंट, समथिंग विच इज नॉट इंडिपेंडेंट, विच इज डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। क्या होता है वो? दूसरा होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये वर्ड आपको बुक में कहीं मिल जाते हैं तो आप इनको देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, जो किसी पर निर्भर ना हो। अब जैसे देखो मैंने यहां पर लिखा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में शी इज द गर्ल जो है, दिस इज एक्चुअली द प्रिंसिपल क्लॉज एंड हु कैन डू दिस इज एक्चुअली ए सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो हमेशा याद रखना कि आपकी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज होती है वो सबऑर्डिनेट होती है। वो क्या होती है? सबऑर्डिनेट। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान देना। ऐसे मैंने कहा गिव मी द बुक विच यू हैव, मुझे वो किताब दो जो आपके पास है। तो इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है? ये वाली है। ठीक है ना। और गिव मी द बुक एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसके साथ ये विच यू हैव जुड़ा हुआ है, तो ये आपकी सबऑर्डिनेट हो गई। ये आपका इंडिपेंडेंट या फिर प्रिंसिपल क्लॉज होगी। तो प्रिंसिपल मतलब मुख्य वाक्य, ऐसा वाक्य जिस पर कि दूसरी जो क्लॉज है वो आकर जुड़ रही है, उससे लग रही है, उससे चिपक रही है। अब बात करते हैं फ्रेजेस की। सर ये फ्रेजेस क्या है? यहीं लिख देता हूं। देखो फ्रेजेस का मतलब होता वाक्यांश, वाक्य का अंश। जैसे मैंने कहा जस्ट नाउ, जस्ट नाउ अभी, ये एक फ्रेजेस है। फ्रेज है, फ्रेज मतलब वाक्यांश, दो शब्द मिलके बने। ऐसे मैंने कहा फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, है ना। ऐसे मैंने कहा इन हरी, इन हरी जल्दबाजी में। तो देखो हरी और इन दो शब्द मिलकर एक मीनिंग को कैरी कर रहे हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा शब्द जुड़कर किसी एक इंडिविजुअल मीनिंग को कैरी करे, बट दैट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस एक्चुअली एंड इट कुड नेवर बी, हो भी नहीं सकता वो। तो वो जो होता है आपका फ्रेज होता है। आपको याद हो तो मैंने बहुत सारे फ्रेजेस की एक लिस्ट आपको एक बार पढ़ाई थी, है ना। तो वो सारे आपके फ्रेजेस होता है। ठीक है। ऐसे मैंने कहा वंस अपॉन अ टाइम, ये एक फ्रेज है। ठीक है ना। ये एक फ्रेज क्यों? इसका मतलब पूरे का मतलब होता है एक समय की बात है, एक बार की बात है। तो चार शब्द मिलके एक ही मीनिंग को कैरी कर रहे हैं। तो ये आपके फ्रेजेस होते हैं। तो फ्रेजेस और क्लॉजेस में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत सारे बच्चे फ्रेजेस क्लॉजेस को एक ही समझते हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो इस डिफरेंस को हमें समझना है कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच, है ना। चलो भाई, तो ये था आप लोगों का क्लॉजेस, ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया।